दोस्तों, आपको बता दें कि 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके अगले ही दिन यानी 24 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाता है और प्रज्ञान रोवर चांद पर अपना पहला कदम रखता है। इसरो वैज्ञानिकों द्वारा ट्विटर के जरिए इन सभी जानकारियों को लोगों तक साझा किया जा रहा था और 24 अगस्त से 4 सितंबर तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर द्वारा इन 12 दिनों में चांद की ऑब्जर्वेशन की जाती है और इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 12 दिनों में ली गई ऑब्जर्वेशंस की। 27 अगस्त को विक्रम लैंडर पर लगे चेज इंस्ट्रूमेंट यानी चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट द्वारा चांद के सरफेस की रीडिंग ली गई थी। चेज इंस्ट्रूमेंट का काम चांद की ऊपरी सतह पर मौजूद मिट्टी के टेम्परेचर का पता लगाना और चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान मेजर करना होता है। टेम्परेचर को मेजर करने का काम चेज पर लगा टेम्परेचर प्रोब करता है और ये टेम्परेचर प्रोब चांद की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है। चेज पर 10 सेंसर्स भी लगाए गए थे। रीडिंग की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मिट्टी के सरफेस का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस था और सतह के लगभग 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। उसी दिन यानी 27 अगस्त को इसरो द्वारा प्रज्ञान रोवर की 2 फोटोज भी पब्लिश की गई थी। इन फोटोज में देखा जा सकता है कि प्रज्ञान रोवर एक बड़े गड्ढे से केवल 3 मीटर की दूरी पर था और गड्ढे का डायामीटर लगभग 4 मीटर के आसपास था। प्रज्ञान रोवर को इस गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा रोवर का रास्ता चेंज कर दिया गया, जिससे प्रज्ञान रोवर को उल्टा होकर चलना पड़ा, जिसकी फोटोज साफ साफ देखी जा सकती हैं। 28 अगस्त को प्रज्ञान पर लगे पेलोड लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया था और इसी कारण लिब्स को इन सीटू मेजरमेंट भी कहा गया है। इस लिब्स इंस्ट्रूमेंट को बेंगलोर की लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने इसरो के साथ मिलकर डेवलप किया है और इसका काम चांद पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों के कंपोजिशन को एनालाइज करना होता है। प्रज्ञान रोवर द्वारा चांद की सतह पर एक लेजर डाली जाती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इसी हाई टेम्परेचर की वजह से मिट्टी प्लाज्मा में कन्वर्ट होने लगती है। प्लाज्मा से एक लाइट एमिट होती है जिसमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो डिफरेंट तरह की वेवलेंथ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट द्वारा इन वेवलेंथ की लाइट को मेजर किया जाता है, जिसके बेस पर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स का चांद पर मौजूद होने के बारे में पता लगाया जाता है। यदि आसान भाषा में कहा जाए तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट द्वारा पार्टिकल्स को लेजर के जरिए तोड़ा जाता है और उन्हें प्लाज्मा में कन्वर्ट करके स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा एलिमेंट्स का पता लगाया जाता है। इससे पहले 2011 में नासा ने चांद पर धरती के मुकाबले 10 गुना ज्यादा टाइटेनियम के मौजूद होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया था, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिससे चांद की सतह पर लैंडिंग करवाए बिना ही ऑब्जर्वेशन की जाती है। लेकिन अगर लिब्स की बात करें तो पहली बार चांद पर लैंडिंग करके किसी एलिमेंट्स के प्रेजेंस होने का पता लगाया गया है। इसी वजह से इन्हें इन सिटू मेजरमेंट का नाम भी दिया गया है। पहली बार चांद पर सल्फर के मौजूद होने का 100% दावा किया जा रहा है और इसी के साथ मैग्नीज, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स को भी कंफर्म किया गया है। आपको बता दें कि चांद पर ऑक्सीजन की मात्रा चांद के वातावरण की बजाय चांद के पत्थरों में ज्यादा मौजूद रहती है। नासा ने बताया था कि चांद की ऊपरी सतह में इतनी ऑक्सीजन मौजूद है जिससे 8 बिलियन लोग
लगभग 1 लाख साल तक चांद पर रह सकते हैं। लिब्स के अलावा दूसरा पेलोड जो प्रज्ञान रोवर पर लगाया गया है वो है एपीएक्सिस यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जब अल्फा पार्टिकल्स चांद की सतह के नीचे मौजूद एटम से रिएक्ट करते हैं तो सरफेस पर मौजूद मटेरियल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर एक्स रेज एमिट करने लगते हैं। इसके बाद एपीएक्सिस डिटेक्टर द्वारा इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। अब बात करते हैं रामा इंस्ट्रूमेंट की जो विक्रम पर लगाया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये चांद पर मौजूद नेचुरल प्लाज्मा को मेजर करता है और इसे केरला स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में डेवलप किया गया था। आपको बता दें कि रामा इंस्ट्रूमेंट पिको एम्पियर करंट को मेजर करने में भी सक्षम है। इसके द्वारा रिटर्न करंट को मेजर करके लूनर प्लाज्मा में आयन और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 31 अगस्त को इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी द्वारा की गई फाइंडिंग्स को इसरो द्वारा शेयर किया गया था। ये मून पर होने वाले भूकंप को स्टडी करने के लिए बनाया गया है और ये पहला पेलोड है जिसने MEMS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रज्ञान रोवर के वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया था। MEMS का मतलब है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम, जो माइक्रोस्कोपिक डिवाइस की एक टेक्नोलॉजी होती है। इसके बाद आते हैं होप एक्सपेरिमेंट पर जो 3 सितंबर को इसरो द्वारा विक्रम लैंडर पर किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को तय की गई साइड से थोड़ा शिफ्ट करके 40 से 50 सेंटीमीटर दूरी पर लैंडिंग करवाई गई थी और इसी दौरान चेज और इल्सा उपकरणों को भी लैंडर के अंदर ले लिया गया था। इसके अगले दिन यानी 4 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। फॉर्मर इसरो चीफ किरण कुमार ने ट्वीट करके बताया था कि चांद पर रात आने से पहले लगभग 2 से 3 दिन पहले ही लैंडर और रोवर को बेटर प्रिपरेशन के लिए स्लीप मोड में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां जिसने चांद की सतह पर सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको अवश्य मिली होंगी। तो हमारी आने वाली वीडियोस के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।